नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूँ और आप देख रहे हैं किसान तक। धान की तो वैसे देश के कई राज्यों में इसकी कटनी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन बिहार राज्य में अगर मैं बात करूँ और जो पूरा जो इलाका धान का कटोरा जिन इलाकों को जिन ज़िलों को कहा जाता है, उन ज़िलों में एक ज़िला कैमूर ज़िला भी है और किस समय हम कैमूर ज़िले में मौजूद हैं। लेकिन इस तरह से इस बार जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बारिश की कमी देखी जा रही है और जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है, उसके बाद से धान की जो फसल है उसमें कई तरह के रोगों का खतरा भी बढ़ गया है। और अभी जो स्थिति है धान की वो अगर समझा जाए तो अब ये इस अवस्था में आ चुका है कि आने वाले 2 से 5 या 7 दिनों या 10 दिनों के अंदर अब इसमें धीरे-धीरे बालियाँ आना शुरू हो जाएँगी। और कई जो पहले किए हुए हैं जो खेती, उनमें तो बालियाँ आनी भी शुरू हो चुकी है, उनमें दूध भी आना, जो बालियों में दूध आने की अवस्था होती है वो भी आ चुका है। लेकिन कौन से रोग हैं और किसका खतरा सबसे अधिक इन दिनों धान की फसल में देखने को मिल रहा है और ये जो तापमान है ये कितना उसको और बढ़ाने में, उस रोग को बढ़ाने में उसकी भूमिका रह रही है, इन तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ अजय सिंह जी हैं, किसान हैं और प्रगतिशील किसान हैं। अजय जी, क्या अवस्था है इसमें धान की, क्या स्थिति देखिए, दिख रही धान है? की तैयारी जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि हमारे तरफ चारों तरफ धान ही धान होता है। लेकिन जो अभी मौसम बारिश न होना और इतनी आप देख रहे हैं कि इस मौसम में, बरसात के मौसम में एकदम गर्मी से हालत ख़राब है, तो इसका प्रभाव सीधे धान पे भी पड़ रहा है। अब धान को अंदर आप देखिएगा तो जो गब्भा है, मतलब जो बीज का बाली, जहाँ से वो प्लांट से बाली निकलती है, उसी में गर्मी के कारण रोग लगने शुरू हो गए हैं। उसमें पिल्लू आ जाते हैं। अब पिल्लू आने के कारण धान का जो मेन बाली निकलने का वो है, वो प्लांट दब जाता है, जिससे हमारी प्रोडक्शन क्षमता जो है वो घट जाती है। तब इसमें सभी किसानों को अब देखिएगा कि दूर दूर तक ये रोग का धीरे धीरे असर शुरू हो गया है। अगर आज ही बारिश हो जाए, मौसम अगर सही बन जाए, तो ये मतलब कुछ रोग कुछ हद तक रुका जा सकता है। लेकिन अगर ये बारिश नहीं होता है तो प्लांट आप देख पा रहे हैं कि बीच बीच में सारे गड्ढे ये सूखे हुए लग रहे हैं आपको ना, उसमें कहीं ना कहीं उसमें कीटाणु है। अब उसके लिए मार्केट से किसानों को दवा ला करके छिड़कना पड़ेगा, उससे उन लोगों का कॉस्ट बढ़ जाएगा। किस तरह के फसलों पे, मतलब धान के भी कुछ अगेती कुछ लोग पहले भी किए हुए हैं, जी कुछ जी थोड़ा सा लेट से किए हैं, जी। तो सबसे असर किस पे दिख रहा है इस जो समय? अगेती वाली धान है, जो अगेती में लोग धान की खेती किए हुए हैं, उस पे ज़्यादा असर है। अभी जो पीछे वाला है उस पे कम असर है, लेकिन जो आगे लोग खेती किया है उसमें ज़्यादा धान कह में रहे असर। कुछ लोगों का मानना है कि उसमें जैसे पीछे नीचे से सूख जा रहे हैं, बिल्कुल सूखते सूखते बिल्कुल। पूरा सूख जा रहा है, जी फसल ही पूरा जी सूख जी जा रहा है। जी जी जी। तो उसमें फसल में मतलब वही रोग लग जा रहा है, पानी के गर्मी के कारण। जी, ज़्यादा गर्मी की वजह से ये चीज़ें हैं। गर- अगर बारिश होती है तो चीज़ें बेहतर हो कुछ सकती कुछ बेहतर, मतलब इसको रोका जा सकता है, मतलब रोक अपने आप ये रोग कम हो सकता है। तो अगर ये हर साल इस तरह की स्थिति रहती है कि इस बार कुछ नहीं, ज़्यादा इस बार कुछ ज़्यादा, इस बार का चूँकि मौसम बरसात अच्छी नहीं हुई, इसके कारण इस बार कुछ ज़्यादा ही परेशानी। कैमूर जिले में बारिश अच्छी नहीं हुई क्या इस बच्चे इस बार कहाँ बरसात इस तरीके से, एक बार भी ऐसा कोई खेत ही नहीं रहा है कि बारिश के चलते खेत भरा हो। ये तो सारे लोग सिंचाई करके अपना, मतलब औसतन बारिश जो है हर बार से कम हुई है। औसतन बारिश हर बार से कम हुई है। जी जी। लेकिन एक जो मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर बिहार की तुलना में इस बार दक्षिण बिहार में अच्छी बारिश हुई है। हाँ, उसकी तुलना में है, लेकिन हमारे यहाँ अभी जो हम लोग ये फील कर रहे हैं कि हर बार जो जितनी बरसात हो जाती थी, उतनी बरसात, चूँकि अब इस बार अभी बारिश हो जाए, आज ही की आज बारिश हो जाए तो रोग की कमी हो जाएगी। लेकिन अब तो तत्काल में अब नहीं हुआ है, तो क्या उपयोग कर रहे हैं, कौन से दवाओं का आप लोग सबसे ज़्यादा इसका अब कारगर वो साबित हो रहा है? कीटाणु के लिए जैसे फंगिसाइड्स वगैरह स्प्रे कर रहे हैं, फंगस उसमें न लगे। तो जैसे तो क्या लग रहा है सप्लाइजर, दवाइयों का कुछ दाम कम हुआ है जीएसटी वीएसटी की वजह से? कुछ प्रभाव पड़ा हुआ है। अब तो किसान जब जाता है दुकान पे तब उसको समझ में आता है ना। बाकी तो जीएसटी का सिर्फ पेपर में सारी बातें होती है, वो दुकानदार कितना उसको परसेंटेज कितना डाउन करके देता है। गांव में तो स्थितियां हैं कि जीएसटी भी तो कहाँ बिल्कुल कुछ देता भी नहीं, कोई देता मतलब ही नहीं है। गांव के लोग जो किसान शुद्ध रूप से किसानी कर रहे हैं, उनको जीएसटी से बस, दुकानदार हुआ तो 2 रुपया सस्ता दे दिया, वो कह दिया कि जीएसटी का दाम घट गया, 2 रुपया महंगा दिया तो जीएसटी का इस पे दाम नहीं घटा, बस वही किसान लोग जानता है। बाकी किसान तो दवाई बस दाम का दाम हाँ, देखता है बस कि दाम देखता है प्रोडक्ट पे दाम कितना लिखा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ यहाँ जीएसटी का कुछ कहानी नहीं कोई है। बहुत गांव घर के लोग किसान उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनको बस दुकानदार के पास गए, दवाई पे बात किए, 2 रुपये सस्ते हैं 2 रुपये महंगे हैं, वो सारी चीज़ें दुकानदार समझता है। दुकानदार समझता है। लगातार सिंचाई हो रही है पानी का, लेकिन जब तक से बारिश नहीं होगा तब तक से रोगों का प्रभाव कम नहीं अब दिखेगा। देखिए, वो देख रहे हैं, ये देखिए, ये बारिश न होने के कारण देख रहे हैं, ये पूरे पत्ती, जैसा अभी आप बता रहे थे, पत्ती का नीचे से पीला हो जाना, इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाती खेत में पानी है जी, खेत में पानी है फिर भी पीलापन। ये देखिए, अब जैसा मैं बातचीत हो रही थी, अजय जी भी बता रहे थे कि ये देखिए जिस तरह से पानी तो खेत में है, नमी भी पूरी पर्याप्त है, लेकिन
पौधे जो है पीलापन होकर धीरे धीरे सूख रहे हैं। तो इस तरह के जो रोग हैं वो इन दिनों बारिश न होने के चलते आप देख सकते हैं कि करीब करीब हर खेतों में आपको दिखना शुरू होगा। अब मैं आपको चाहूँगा कि अपने साथी से थोड़ा सा आप आइए, इधर आइए आप। ये देखिए लगातार हर खेतों में ये इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये लगातार ये जो है आपको ये पीलापन वाला जो स्थिति, ये इस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं। इतना ये कि मतलब सूखने वाली स्थिति में आ गई है। तो बारिश के अभाव में और बारिश कमी के कारण कुछ इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। और ये लगातार हर पौधों में, हर खेतों में आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे पीलापन। आप इस खेत में अगर नज़र डालेंगे तो मैं आप देखिएगा तो दूर दूर तक आपको कुछ कुछ जगहों पे ऐसी इस तरह की स्थिति देखने को मिल रहा है। और ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये इस बार जो बारिश की स्थिति हुई है, बारिश के इंतज़ार में हैं लोग, क्योंकि बारिश न होने की वजह से कई तरह के रोगों का भी प्रभाव पड़ा है। और इसका नतीजा है कि ये धान के फसलों में इस तरह के जो है वो बने हुए स्थितियां बनी हुई हैं। और इस बार जिस तरह से है कि मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग के अनुसार जो है आज से कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन ये बारिश कितना होंगी या क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल जो स्थितियाँ ये हैं कि धान में जो है कई तरह के रोगों का खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है बारिश के अभाव में। अगर बारिश हो जाती है तो ये जो प्रभाव है वो कम हो सकता है। तो ये पूरी ग्राउंड रियलिटी थी धान की। और भी तमाम विषयों को लेकर हम लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।